नमस्कार, पुलकी टॉप स्टोरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि द्वापर युग में कृष्ण के अलावा एक राजा ऐसा था जो अपने आप को कृष्ण मानता था। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। कृष्ण देश का एक राजा हुआ, नाम था पौंड्रक। उसके चाटुकार मंत्रियों ने पौंड्रक को यह विश्वास दिला दिया कि वही भगवान विष्णु का असली अवतार कृष्ण है। मंत्रियों के झांसे आया पौंड्रक स्वयं को सचमुच वासुदेव कृष्ण समझने लगा। उसने श्री कृष्ण जैसा वेश विधान बना लिया। पौंड्रक ने सबसे पहले अपने शरीर पर नीला रंग करवाया। फिर उसने शंख और चक्र के साथ लकड़ी के दो अतिरिक्त हाथ भी बनवा लिए। उन्हें अपने कंधों पर बांधकर चतुर्भुज बन गया। उसने एक लाल मणि को कौस्तुभ नाम दिया और उसे भी गले में लटका लिया। फिर मुकुट में एक मोर पंख फंसाया और एक गदा एवं एक पद्म हाथ में लेकर घूमने लगा। उसने लोहे का एक पैर बनवाकर उसका चिन्ह अपने वक्ष पर छिपवा लिया, क्योंकि वैसा ही एक पद्म चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष पर बना है। हालांकि विष्णु के वक्ष पर बना पद चिन्ह वास्तव में महर्षि भृगु के पैर का निशान है, जिसे श्री वत्स भी कहते हैं। इस चिन्ह को अंकित कराने में पौंड्रक को पीड़ा तो बहुत हुई, किंतु कृष्ण की नकल करने के लिए उसे यह भी स्वीकार था। इस तरह पौंड्रक ने कृष्ण की तरह नकली अस्त्र शस्त्र एवं वस्त्राभूषण धारण कर लिए। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा राज्य में अन्य देवी देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण का यश कम नहीं हुआ। तब पौंड्रक के मंत्रियों ने उससे कहा कि यदि वासुदेव कृष्ण से आगे निकलना है तो उन्हें युद्ध में पराजित करना होगा। धूर्त मंत्रियों के चंगुल में फंसे मूर्ख पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, वासुदेव, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ और मैं ही असल में नारायण का रूप हूँ। मैंने संसार को अधर्म से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया है। मुझे पता लगा है कि तुम मेरा नाम और मेरे चिन्ह जैसे श्रीवत्स, कौस्तुभ, सुदर्शन चक्र, मोरपंख आदि, शंख, कौमुदकी, गदा तथा पद्म आदि का प्रयोग करते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम तत्काल मेरे नाम का दुरुपयोग करना छोड़कर समर्पण कर दो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक का संदेश सुनकर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने दूत से कहा कि वह पौंड्रक की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। कुछ ही दिन में कृष्ण सेना लेकर पौंड्रक से युद्ध करने पहुंच गए। कृष्ण के आगमन का समाचार सुनते ही पौंड्रक तुरंत अपने नकली अस्त्र शस्त्र धारण करके कृष्ण से युद्ध करने आ गया। पौंड्रक को देखकर यादव सेना जोर जोर से हंसने लगी। कृष्ण ने पौंड्रक को देखा तो वे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कृष्ण को देखकर पौंड्रक चिल्लाया, रुक जाओ ढोंगी कृष्ण, मुझे ध्यान से देखो। मुझे देखकर समझ गए होगे कि मैं ही विष्णु का अवतार और असली वासुदेव हूँ। मैं अंतिम बार सावधान कर रहा हूँ कि अब भी समय है, मेरे सामने समर्पण कर दो। मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, अन्यथा आज तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जाओगे। पौंड्रक की बात सुनकर कृष्ण भोला सा चेहरा बनाकर बोले, हाँ महाराज, आपकी बात सत्य है और आपका दावा भी सच्चा है। मैं स्वयं को वासुदेव केवल इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, परंतु मुझे भगवान विष्णु का असली अवतार आप ही लग रहे हैं। पौंड्रक को लगा कि कृष्ण उसके झांसे में आ गए। वह घमंड में बोला, मैं जानता हूँ कि मैं ही असली वासुदेव हूँ, इसीलिए तुम तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र मुझे सौंप दो, अपनी पराजय स्वीकार करो। कृष्ण हंसकर बोले, मैं अपने अस्त्र शस्त्र सौंप सकता हूँ, किंतु मुझे नहीं लगता कि आप इनका बोझ उठा पाएंगे। चुप चुप रहो मूर्ख, पौंड्रक चिल्लाया। अपने अस्त्र शस्त्र मुझे दे दो, अन्यथा युद्ध करो, क्योंकि अब हम दोनों इस लोक में नहीं रह सकते। तुम्हें मारकर मैं धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, पौंड्रक, यदि मेरे अस्त्र शस्त्र लेकर तुम्हें प्रसन्नता होती है तो यही सही। लो, पहले मेरा यह चक्र संभालो। और इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंड्रक पर छोड़ दिया। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र ने नकली वासुदेव यानी पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान कृष्ण के विषय में प्रसिद्ध है कि जिसने उन्हें जिस रूप में पूजा उसी रूप में उन्हें पाया। पौंड्रक को श्री कृष्ण का
बाह्य रूप पसंद था, इसलिए कृष्ण का वही भारी रूप पुंडर की मुक्ति का साधन बना।